वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 7th की बात करेंगे इस वीडियो में हम, और 7th के अंदर हम एसएसटी की बात करेंगे। एसएसटी के अंदर आज हमने हिस्ट्री तो पूरी कर ली थी, आज ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो एसएसटी में जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं। देखो, सामाजिक विज्ञान में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे भूगोल है, एक तो बहुत सारी, लेकिन आपको महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ। भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, राजनीति है, राजनीति विज्ञान, ठीक है, आपदा प्रबंधन है, काफ़ी सब्जेक्ट है। उसमें से हमने इतिहास पढ़ी है, हिस्ट्री के बारे में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, जिसको हम भूगोल कहते हैं। देखिए, भूगोल की बात करते हैं अपन। आपकी नई किताब है भूगोल, शुरुआत करते हैं। भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, जैसे हिस्ट्री, इतिहास को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ज्योग्राफी को या भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी, तो स्पेलिंग होगी GEOGRAPhy, ज्योग्राफी। इसका मतलब होता है भूगोल। भूगोल का मतलब क्या होता है, ये समझना है। भूगोल, भू का मतलब क्या होता है, जमीन या भूमि, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं भूमि या पृथ्वी, या कह सकते हैं। दरअसल भूगोल शब्द है वो, और जियो का मतलब पृथ्वी होता है, और ग्राफी, जो ग्राफिया शब्द बना है, जिसका मतलब होता है वर्णन करना। तो जियो यानी पृथ्वी, और ग्राफिया शब्द से ग्राफी, और तो वर्णन करना। भूगोल वह विज्ञान या वह विषय जिसके अंदर हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं। तो भूगोल में क्या पढ़ते हैं हम, पृथ्वी के वर्णन के बारे में। तो पृथ्वी का जो वर्णन होता है वही ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है, पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। तो पृथ्वी के वर्णन की बात की हम, कि इसमें पृथ्वी का वर्णन पढ़ा जाता है। सिंपल सी बात, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पृथ्वी का वर्णन हो गया ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी के अंदर हम पृथ्वी के बाहर, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड और पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग तत्व और कारक हैं, उन सभी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये है, और आपकी भूगोल की किताब का नाम है। देखो, भूगोल भी अलग अलग प्रकार की होती है। भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी तो एक ज्योग्राफी ऐसी होती है जिसमें हम आर्थिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो आर्थिक ज्योग्राफी हो गया। एक ऐसी ज्योग्राफी होती है जिसमें हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, तो पर्यावरण ज्योग्राफी हो गया। एक ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बात करें तो राजनीति से जुड़े हुए बात करें तो वो राजनीतिक ज्योग्राफी हो गया। एक ज्योग्राफी हम जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनांकीय ज्योग्राफी हो गई, ठीक है। तो अलग अलग ज्योग्राफी होती है। एक ज्योग्राफी में अगर हम भौतिक चीज़ों के बारे में बात करें तो भौतिक भूगोल हो गया। एक ज्योग्राफी में अगर मानव के बारे में बात करें तो मानव ज्योग्राफी हो गया। तो ये सभी महत्वपूर्ण है। इन भौतिक के अंदर फिर अलग हो जाएगी और मानव के अंदर होगी। तो भूगोल की जो शाखाएं हैं वो मुख्य रूप से दो हैं। भूगोल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। देखो, भौतिक भूगोल में क्या होता है कि हम अपने आसपास में जो भौतिक चीज़ें हैं उनको पढ़ते हैं, जैसे जलवायु को पढ़ते हैं भौतिक भूगोल में, महासागर हैं, ठीक है, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये सारी इसमें पढ़ते हैं भौतिक के अंदर। मानव ज्योग्राफी में हम मानव से जुड़ी चीज़ें जैसे जनसंख्या पढ़ते हैं, ठीक है, मानव निवास के बारे में, मानवों से जुड़ी हुई चीज़ें, मानव भूगोल के इतिहास की बात मानव से जुड़ा हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ से आपस में हम ये क्या क्या पढ़ते हैं।
हम बात करेंगे पर्यावरण की। पर्यावरण भूगोल भी एक अपनी भूगोल है, भौतिक भूगोल के शामिल है। तो पाठ जो हम एक शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपका जो किताब का नाम है वो है हमारा पर्यावरण। तो आपकी किताब का नाम है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण, और पर्यावरण सभी जानते हैं क्या होता है, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। हमारे चारों ओर जो आवरण है, जिसको हम दरअसल पर्यावरण कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या हमें नज़र आता है। आसपास के वातावरण क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस प्रकार से उन चीज़ों का निर्माण होता है, वो सभी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आपका पहला पार्ट है पर्यावरण। पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। भूगोल में जो पहला पार्ट है उसका नाम है पर्यावरण। पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं, तो पर्यावरण ध्यान रखना। देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, और पर्यावरण से आप सभी जानते हो कि हमें आसपास से पर्यावरण से हमें हवा मिलती है, पर्यावरण से हमें पीने का पानी भी मिलता है। पीने के लिए पानी या जल पर्यावरण से मिलता है। पर्यावरण से हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं, तो खाना या खाने के लिए जो भोजन है वो पर्यावरण से मिलता है, और रहने के लिए जो ज़मीन है वो पर्यावरण से। तो पर्यावरण हमें क्या क्या देता है? देखो, पर्यावरण से हमारा जीवन मेल आधार है। बिना पर्यावरण से हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पर्यावरण है हमारे आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो आवरण है, उससे हम खाने वाली चीज़ें प्राप्त करते हैं। वही हमें ज़मीन या रहने के लिए भूमि, हवा सांस लेने के लिए और पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाता है। लेकिन मानव क्या कर रहा है? किसी पर्यावरण को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है। मानव पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, उसको खराब कर रहा है। मानव पर्यावरण को खराब कर रहा है, दूषित कर रहा है। क्या कर रहा है? दूषित। वो करता है कार के धुएं से। एक तो पर्यावरण को खराब करता है, कार ज़्यादा चलाकर कार से धुआं होता है उससे, ठीक है। और एक तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। मानव कार, मिल और कारखाने और बर्तनों के निर्माण का इस प्रकार से मानव क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे उन चीज़ों को परिवर्तित कर रहा है, पर्यावरण की चीज़ों को, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से मानव पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण कौन सा है और मानवीय पर्यावरण कौन सा है। देखिए, हम बात करते हैं पर्यावरण के घटक की। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटकों की बात करें तो एक तो होता है प्राकृतिक, ठीक है, और एक होता है मानव निर्मित। पर्यावरण कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अपने आप बनी हुई हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इंसानों ने बनाई हैं। किसने बनाई है? इंसानों ने, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण में जो तीसरा कारक है वो है मानव। क्या है? मानव। तो पर्यावरण घटकों में मैंने एक तो प्राकृतिक घटक की बात की है, मानव निर्मित घटक की बात की है, इसके अलावा मैंने बात की है मानव की।
सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण और फिर करेंगे मानव और मानव निर्मित। लेकिन उससे पहले हम मानव की बात करें तो मानव के अंदर एक व्यक्ति हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, एक समुदाय हो सकता है, धर्म हो सकता है, शिक्षा से जुड़ा हुआ पर्यावरण हमारे आसपास में हो सकता है, आर्थिक चीज़ें हो सकती हैं या राजनीतिक स्थिति भी हो सकती हैं, वो सभी इसमें शामिल है। और प्राकृतिक घटक में हम बात करते हैं स्थल मंडल की, जैव मंडल की, वायुमंडल की और जल मंडल की। मानव निर्मित जो चीज़ें हैं जैसे इमारत हैं, पार्क हैं, पुल हैं, सड़क हैं, उद्योग धंधे वगैरह हैं, बड़े बड़े स्मारक किले वगैरह, वो सब मानव निर्मित हैं। क्या है? मानव निर्मित है। ठीक है। तो पर्यावरण हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो मानव, एक प्राकृतिक, मानव निर्मित और प्राकृतिक। इसमें जो तीसरी शाखा है वो मानव की है। ठीक है। अब देखो, पर्यावरण की परिभाषा बिल्कुल आपको याद रखनी है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों तरफ जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, तो हम यहाँ परिभाषा लिख देते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण की बात करते हैं तो किसी भी जीवित प्राणी के, हम लिखेंगे किसी भी जीवित प्राणी के जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा देखो, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, कुछ जीवित प्राणी है उसके चारों ओर जो लोग हैं, जो स्थान हैं, जो चीज़ें हैं और जो प्रकृति है, उसको हम उसका पर्यावरण कहते हैं। अब ये 2 चीज़ों से मिलकर बन सकता है, प्राकृतिक हो सकता है और मानव निर्मित हो सकता है। प्राकृतिक पर्यावरण की अगर हम बात करें, नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें, प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो ध्यान रखना है, प्राकृतिक पर्यावरण में जो पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की जीवी और अजीवी दोनों स्थिति इसमें शामिल हैं। प्राकृतिक पर्यावरण बात करें तो जीवीय और अजीवीय। जीवीय का मतलब वहाँ की जो सजीव प्राणी हैं संसार के, जिसमें जीव अंश पाया जाता है, जिसमें बात करें जीवीय प्राणी या अजीवीय, जैसे जीवीय प्राणी या अजीवीय जिसमें जीव अंश पाया जाता है। और एक बात ध्यान रखने की, प्राकृतिक पर्यावरण में जो जीवीय तत्व हैं जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे शामिल हैं। ठीक है। तो पेड़ पौधों को शामिल किया गया है इसमें और जीवों को, और अजीवीय में जिसमें जीव अंश नहीं पाया जाता है, इसे जो निर्जीव वस्तु हैं, 2 प्रकार की चीज़ें, एक तो होती है सजीव, एक होती है निर्जीव। सजीव में ध्यान रखना है कि जिसमें जीव पाया जाता है, निर्जीव जिसमें कोई जीव अंश नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो ये तो जीव हो गया, निर्जीव में अजीव हो गया। इसमें जैसे निर्जीव में देखें या अजीव में देखें तो स्थल है, जमीन, उसमें जीव नहीं पाया जाता है, बस जीव या सजीव में जीव अंश पाया जाता है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
फिर बात करें मानवीय पर्यावरण की। मानवीय पर्यावरण की मानवीय पर्यावरण देखें तो मानव की जो परस्पर क्रियाएं हैं, मानव की परस्पर जो क्रियाएं हैं और जो उनकी गतिविधियां हैं वो इसमें शामिल हैं। मानव ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो सब मानवीय पर्यावरण में शामिल है। किसमें है? मानवीय पर्यावरण में वो सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की। प्राकृतिक पर्यावरण देखो, प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन चीज़ें शामिल आती हैं? भूमि, ठीक है, जल, इसके अलावा ध्यान रखना वायु है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सभी को मिल करके हम प्राकृतिक पर्यावरण बोलते हैं। ये सारी चीज़ें प्राकृतिक पर्यावरण में आती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण वो इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु। अब जो भूमि है, जल है, ये तो हो जाएगा अजैवीय, अजीवीय हम कह सकते हैं पदार्थ। पेड़ पौधे, वायु भी इसमें शामिल है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये ध्यान रखना आपको, इसमें हो जाएगा जीवीय पदार्थ। ठीक है, अब जो अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, दो तीन चीज़ें इसमें शामिल हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो बात करते हैं इसमें प्राकृतिक पर्यावरण में सबसे पहले स्थल मंडल की, फिर बात करेंगे हम जल मंडल की, फिर बात करेंगे वायुमंडल की, और फिर बात करेंगे हम जैव मंडल की। तो जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। बात करते हैं स्थल मंडल की सबसे पहले। देखिए, स्थल मंडल क्या है? जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के जो ऊपर की ठोस प्रवृत्ति है या जो कठोर ऊपर वाला जो भाग है वो आपका क्या है? स्थल मंडल। जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो ऊपर वाला जो भाग है ठोस, पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है ठोस, वो ध्यान रखना है आपको कि इसमें शामिल है स्थल मंडल में। तो पृथ्वी के ऊपर वाला ठोस या जो कठोर भाग है वो इसमें शामिल है स्थल मंडल के अंदर। अब ये ठोस या जो कठोर भाग है, ऊपर वाला जो भाग है, वो ध्यान रखना है कि चट्टानों से या खनिज से मिलकर बना होता है। चट्टानों और खनिजों से मिलकर बना होता है। और इन चट्टानों खनिजों, जैसे ये ज़मीन है, अंदर चट्टान और खनिज है, जो स्थल मंडल है कठोर भाग है, और ऊपर मिट्टी की पतली परत पाई जाती है और ढका होता है ऊपर वाला भाग। तो स्थल मंडल क्या है कि जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है बाह्य, जो ठोस कठोर भाग है और पतली पतली बारीक सी मिट्टी से ढका हुआ है। जैसे ठोस भाग के ऊपर मिट्टी होती है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपके स्थल मंडल है, जो इसमें स्थल मंडल में चट्टान और खनिज पाए जाते हैं। और ये जो स्थल मंडल है अलग अलग चीज़ों से ढका हुआ होता है, इसके अंदर अलग अलग स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो
स्थल मंडल पर बात करें तो कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं, तो कहीं पठार या पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं तो कहीं पठार हैं, कहीं मैदान है तो कहीं घाटी। ठीक है, ये सभी अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ ऊपर पाई जाती हैं स्थल मंडल के। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर के अंदर भी पाई जाती है। ये जो स्थलाकृतियाँ हैं, देखो अगर हम समझें कि इस प्रकार के ऊपर जैसे ये है, ये पहाड़ी है इस प्रकार की, और ये अगर ज़मीन से वह उठा हुआ भूभाग जो ऊपर से ऊबड़ खाबड़ है और ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है तो वो पहाड़ी या पहाड़ है। ठीक है, और ज़मीन से उठा हुआ भूभाग जो ऊपर से नुकीला तिक्का है तो वो आपका पर्वत है। और ज़मीन से उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से समतल है, ज़मीन से उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से समतल है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, पठार है। और ज़मीन का समतल जो भाग है वो मैदान है। और नदियों की वजह से जब ज़मीन के अंदर इस प्रकार की चीज़ें बन जाती हैं, जैसे इस प्रकार से हो ज़मीन, तो ये जो चीज़ है वो घाटी है। तो दो पर्वतों के बीच का जो स्थान है, दो पर्वत या पहाड़ी के बीच में, वो घाटी है। तो ज़मीन के ऊपर इसे भी अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ यानी स्थल की आकृतियाँ अलग अलग मिलती हैं। ठीक है, और ये ऐसी ऐसी आकृतियाँ महाद्वीप महासागर के चारों तरफ भी मिलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।